इसी एक्स को इस एक्स के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे, इस एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास क्या आया, एक्स की पावर स्क्वायर। सही, अब ये पावर 2 पे आई, पावर 1 पे आई, अब किस पे आएगी, पावर 0 पे। यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो हमने 47 लिख लिया 0। अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। आज हम लोग 5.3 एक्सरसाइज के स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। कल हमने जो लास्ट वीडियो में थी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे, आज हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ये चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का जो कल हमने क्वेश्चन किया था और आज किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में एक सवाल आता है 5 नंबर का, सही, 5 से 6 नंबर का इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जो आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ लो आप अपने एग्जाम के 5 नंबर पक्के कर लोगे। सही, तो अभी हम डिवीजन में ज़्यादातर हमारे पास डिवीजन मेथड का आता है। सही है, डिवीजन मेथड जो अभी हम करने जा रहे हैं, तो आप ये सवाल करेंगे। इसी तरीके के आप 10 ईयर से भी इस तरह क्वेश्चन निकाल के उसके भी देख सकते हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी करते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर ये इसका डिवीजन मेथड है, डिवीजन तरीकेकार से हम लोग निकालेंगे सवाल। ये पूरे क्वेश्चन को हमने लिख लिया, हमारे पास कोई दूसरी रकम नहीं है कि हम इसे डायरेक्टली डिवाइड करें। सही, तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि ये जो पहला आपके पास ये जो पहली रकम होती है ये वाली, सही है, जो पहला टर्म है आपके पास x की पावर 4, ये जितना भी होगा इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। क्या निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे और फिर उसी से आगे करते जाके हमारा टारगेट ये होगा कि हम इस x की पावर 4 को खत्म करें। अब जैसे ये सवाल है तुम्हारे पास x की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं बेटा 2 2 ज़ा 4। समझ आ रही है बात, क्योंकि इससे खत्म। तो हमारे पास x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या निकला, x स्क्वायर। ये जो पहला टर्म यानी इस एक्सप्रेशन का जो पहला टर्म होगा इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। सही, अब जैसे आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे होता है वो देखते हैं, लेकिन पहला इसका स्टेप ये है कि इसका स्क्वायर रूट निकालेगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने निकाला कि वो एक्स स्क्वायर था और वो एक्स स्क्वायर, तो उसको फिर दो जगह पे लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे। सही, यहां जो होगा ये हमारा जवाब होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का। सही, और इसको आगे आप हल करेंगे। अब जब ये आपने इन दोनों जगहों पे लिख ली तो यहां इसको एक्स स्क्वायर इन दोनों को जमा कर देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस एक्स स्क्वायर को, इसका जो भी स्क्वायर रूट जो भी रकम होगी उसको 1 2 3 जगह लिख लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जमा कर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 4, क्योंकि बेस सेम है, पावर जमा हो जाएंगे, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। ये प्लस है, माइनस में हो जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल। सही, ये खत्म हो गया। अब ये पूरी रकम यहाँ पे आ जाएगी 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक हमने खत्म कर, क्लियर। अब दूसरी एतबार से आप देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 2x क्यूब है, यहाँ पे आपके पास क्या है 2x स्क्वायर है, तो इसको कौन सी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2x क्यूब आ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको प्लस x से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही, यानी जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको कितनी दफा लिखोगे, 3 दफा। यहां पे भी हमने 3 दफा लिखा, यहां पे भी 1 2 3 दफा हमने लिखा। अब ये x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास 2x की पावर क्यूब आ जाएगा। सही है, इसी x को इस x के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे, इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास क्या है x की पावर स्क्वायर। सही, फिर आपने यहां पे लाइन बनाई, ये 2x ऐसे ही रहा 2x स्क्वायर प्लस ये और ये जमा होकर क्या हो गया आपके पास 2x। अब यहां देखिए सिंपल बात, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ये जो था ना बेटा क्वेश्चन के मुताबिक ये 3x है, हमसे मिस्टेक हुई है, यहीं पे पता चल गया तो ये आसान रहेगा आपके पास। ये मिस्टेक को मैं 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब देखें 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकला तो हमारे पास 2x स्क्वायर, वो गलती से हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, यहाँ पे 3। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब ये भी 2x स्क्वायर है, ये किस चीज से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि 2x स्क्वायर है, जाहिर है 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से करूंगा तो ये सेम टू सेम आएगा। तो अब 1 को कितनी दफा लिखेंगे हम 3 दफा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये इसी तरह रहा, ये इसी तरह रहा और ये प्लस
2 हो गया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या रहा 2x स्क्वायर, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या रहा 2x, 1 1 सा प्लस 1। इसको इनसे मल्टीप्लाई करना, इससे नहीं करना। अगर इसको आपने यहाँ छोड़ भी दिया, इसको यहाँ पे नहीं भी लिखा, ये भी लिख दिया, आपका आंसर है, क्योंकि हमारा काम असल में इसके साथ सही। ये प्लस था माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, कैंसिल 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 0। तो आपका स्क्वायर रूट क्या है बेटा, स्क्वायर रूट आपका क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आया। तो आप लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या था, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब प्लस 3x की पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ में आई बात? यहाँ तक ये हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 4, 2 क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 के आपने खुद करने सही, और बाकायदा मुझे बताना है इसका सही। अब ये हमारे पास सवाल है, इसका हमने क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है सही है। तो हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हम क्या करते हैं कि x वेरिएबल x के मुताबिक हम इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। वेरिएबल x के मुताबिक डिसेंडिंग फॉर्म से क्या मुराद है कि x वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, फिर उसकी छोटी पावर, फिर उसकी और छोटी पावर, फिर उसकी सबसे छोटी पावर, सही है। तो ये हम लिख लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। हमने क्या किया, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से छोटी पावर क्या है इसकी प्लस 14x अपॉन वाई, सही। अब ये पावर 2 पे आई, पावर 1 पे आई, अब किस पे आएगी, पावर 0 पे। यहाँ पे कोई x नहीं है तो हमने 47 लिख लिया 0 पर, फिर प्लस, फिर उसके बाद पावर, यूं समझ लीजिए -1 है क्योंकि ऊपर जाएगा, तो फिर आपके पास पावर आ गई -14y अपॉन x, सही। फिर उसके बाद छोटी पावर आ गई प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो आपने इस कंडीशन में लिखने में आपके लिए आसानी होगी क्योंकि क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। हमने x के मुताबिक डिसेंडिंग ऑर्डर में किया और y के मुताबिक असेंडिंग ऑर्डर में किया, क्योंकि सबसे छोटी, उससे बड़ी 0, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। समझ में आ गई बात? अब सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये जो पहला टर्म आपको नजर आ रहा है, ये वाला पहला टर्म, ये जो आपको ये सामने नजर आ रहा है, इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट लिखा कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो हमने इसको यू लिख दिया एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना कि दोनों उसमें खत्म, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या है, एक्स अपॉन वाई। इसको हमने कितनी जगह लिख लिया, 3 जगह। पहली जगह हमारे पास है एक्स अपॉन वाई और प्लस एक्स अपॉन वाई, ये दोनों यहाँ जमा हो जाएंगे, इधर भी अगर 1 है और इधर भी अगर 1 है, दोनों जमा होकर क्या हो जाएंगे 2x अपॉन वाई। अगर यू जमा नहीं कर सकते, यू भी जमा कर लो। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि सर ने कैसे जमा कर दिया, तो इसको यू भी जमा कर सकते हो, दोनों y सेम है, y आ जाएंगे x प्लस x, दोनों जमा हो जाएंगे 2x अपॉन y। इस तरह भी कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 2y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जाहिर है ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में y से जरब होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ये प्लस है, माइनस में कन्वर्ट, ये खत्म, सही। अब आपके पास क्या रहा 14x अपॉन वाई प्लस 47 प्लस माइनस 14y अपॉन x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 14 आ जाए, तो जाहिर है 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 2 14, बाकी वेरिएबल तो सेम है। तो हमने क्या किया, 7 को कितनी दफा लिखा, 3 दफा लिखा। 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 2 14x अपॉन वाई। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, प्लस 49, 7 7 49 हो गया, सही। अब ये आपके पास क्या है, प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। 47 में से 49 निकला, क्या बचा -2, और ये भी नीचे माइनस 14y अपॉन x और प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां देखिए, ये तो तुम्हारे पास 2x अपॉन y प्लस 7 और 7 कितने होते हैं 40। अब 2 लाना है, जरा इस टर्म को और से सुनो। इसमें 2 तरीके, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। एक ये कि आप ये सवाल यहीं तक छोड़ दें, अब आप इसका रूट निकालें, किसका, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, सही है। उसका रूट निकाल के हल करें और u चले जाए।
एक तरीका इसका ये कि आपने क्या किया, रूट निकाला वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका रूट तो सिंपल वाई अपॉन एक्स है, तो वो आपने यहां भी लिखा और यहां भी 2 दफा लिखा। हल करोगे इसका जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि -2 आए, तो आपने क्या किया, x अपॉन वाई, देखो 2x अपॉन वाई, इसको अगर मैं y अपॉन x से मल्टीप्लाई करूं -y, तो x से x, y से y, प्लस माइनस माइनस -2 का तरीका, तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं। यानी यहां पर दोनों तरीकों में आपने y अपॉन x लिखना है, सही है, लेकिन यहां प्लस नहीं डालना होगा, माइनस डालना होगा, क्योंकि हमें यहां माइनस लेके आए, सही। तो मैं आपको रेफर ये करूंगा कि आप क्या करें, इसका रूट निकालें, तो आप कंफ्यूजन से फारिग हो जाएंगे। इसका रूट निकाला, रूट आपके पास आया -y अपॉन x, उसी को आपने यहां पे भी लिख लिया -y अपॉन x। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करें, वहां पर आएगा, देखो, बल्कि यहीं से भी करने कोई मसला नहीं है। अभी हमने 2x अपॉन y को मल्टीप्लाई किया था, -y अपॉन x, -2 आंसर आया था, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर -2 आएगा, सही है। फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया, अब ये y अपॉन x 14 से मल्टीप्लाई करके आएगा 14y अपॉन x आ गया, माइनस माइनस प्लस y ऊपर वाले y से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और x से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो आपके पास ये बन गया। ये माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या थी, आपके पास x की पावर स्क्वायर अपॉन y की पावर स्क्वायर प्लस y की पावर स्क्वायर अपॉन x की पावर स्क्वायर प्लस 47 प्लस माइनस 14y अपॉन x प्लस 14x अपॉन y, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट इज क्या निकला आपके पास, x अपॉन y प्लस 7 माइनस y अपॉन x। तो समझ में आया आप लोगों को। बस अगला सवाल ये आ गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है इस सवाल का। अब परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस स्क्वायर को अप्लाई करके हल करना पड़ेगा। तो ये कौन से फार्मूले की मदद से खुलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से हम खोलेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8 दोनों। अब ये जो 8 है यहाँ कोई पावर नहीं है, तो ये 8 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 1 जा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 16। अब आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहली पावर क्या आपके पास x की पावर 4 आपने लिख दी, उसके बाद माइनस 8x की पावर स्क्वायर, ये भी माइनस में आएगा, ये फिर हमसे गलती ना हो जाए क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाए। फिर उसके बाद आपके पास स्क्वायर के बाद अब ये प्लस 2 है, ये माइनस, ये प्लस 16 है, सॉरी ये प्लस 2 ये प्लस 16 कितना हुआ 18। उसके बाद आपके पास प्लस 1 अपॉन ये 4 होगा प्लस 8 अपॉन एक्स की पावर 4 स्क्वायर सॉरी, और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, सही। अब इसी का आपने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, हम यहां निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास जगह ज्यादा आ जाए, सही। अब आप यहां पे गौर से देखें, आपके पहले क्या है आपके पास x की पावर 4, फिर प्लस सॉरी माइनस है माइनस 8x की पावर स्क्वायर प्लस 18 प्लस 8 अपॉन x की पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 लिख लिया। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, x की पावर स्क्वायर आ जाएगा, सही। तो यहां आपने लिख दिया x की पावर स्क्वायर, यहां भी लिख दिया x की पावर स्क्वायर, यहां भी लिख दिया x की पावर स्क्वायर, ये दोनों जमा होंगे तो ये 2x की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों ज़रब हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 4, ये क्या है प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास।
अब सीधा सीधा बाकी नीचे आ जाएगा 8 एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 18 प्लस 8 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। समझ में आ रही है बात? अब मैं किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, ये 8 एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 2 8 एक्स स्क्वायर, तो इसी तरह रहेगा। तो हम इस -4 को कितनी दफा लिखेंगे, 4 दफा, ओ सॉरी 3 दफा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 4 2 8 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 16, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस को कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास +2 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये आपके पास सेम टू सेम इसी तरह रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8। मैंने आपको अभी समझाया था, इसका डायरेक्ट क्या ले लेना, स्क्वायर रूट, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, इसका स्क्वायर देखो 1 का 1 होता है और एक्स की पावर 4 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, उसको 3 दफा आपने लिख लिया ना, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करें, 1 1 सा 1, अच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा कहीं से भी करें, एक्स स्क्वायर सा एक्स की पावर 4 प्लस 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 आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस आ गया आपके पास, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा आपके पास, और एक्स स्क्वायर इसके अपॉन कुछ नहीं है 1 है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, प्लस 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 आ गया 1 अपॉन 2। अब ये आपके पास है ये 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर आंसर क्या है 2, तो इसकी जगह आपने 2 लिख दी। ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 आ गया। तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या बना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और प्लस 16 स्क्वायर रूट इज, स्क्वायर रूट क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों सवाल जो हमने कराया आपको समझ में आज आ गए होंगे। तो इसके बकाया पार्ट जितने भी रह गए, टोटल 8 पार्ट हैं, जिसमें 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए मुख्तलिफ पैटर्न के। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो पार्ट हमसे रह गए उनको आपने सॉल्व करना है, कमेंट्स में बताना है। इसी तरह उमर ऑनलाइन एकेडमी को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।